हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अभी तक आपने बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स देखे होंगे, बहुत सारी रेस वगैरह भी देखी होंगी, पर अभी जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस की, वो अपने आप में बहुत ही अनोखी है। क्यों है ऐसा? देखो, वर्ल्ड की पहली स्पर्म रेस होने जा रही है लॉस एंजलिस के अंदर। क्या होगा इस रेस के अंदर, क्यों करवाई जा रही है ऐसी रेस, जो अपने आप में दिलचस्प तो है ही, एक एंटरटेनमेंट का जरिया तो है ही, पर इसके जरिए क्या प्राप्त करने की, क्या पाने की कोशिश की जा रही है और ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी क्या चल रहा है, देखो, वर्ल्ड की जो पहली स्पर्म रेस है उसको शेड्यूल किया गया है अप्रैल 25, 2025 में। ये लॉस एंजलिस में होने वाली है। देखो, अब ये खाली ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई स्पोर्टिंग इवेंट करवा दिया गया हो वही हो, बल्कि ये हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है, जिससे कि मैन हेल्थ के लिए, मैन रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसके लिए अवेयर करने की कोशिश की जाएगी लोगों को। तो इसको करवा कौन रहा है? स्पर्म रेसिंग करके एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जो इसको करवा रहा है। ये एक यूनिक इवेंट जो है इसको करवाया जा रहा है हॉलीवुड पैलेडियम के अंदर, जहां पे लगभग 1000 से भी ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं लोग जो कि आके यहाँ पे इसको देखेंगे। इसी के साथ साथ इसकी लाइव कमेंट्री की जाएगी, स्पेक्टेटर्स को एक्सपीरियंस दिया जाएगा इसका, जिसके लिए प्रोफेशनल कमेंटेटर्स को बुलाया जा रहा है जो कि नरेट करेंगे इस रेस को। कैसे नरेट कर सकते हैं? जब ये इतना छोटा सा होता है उसको कैसे देख पाएंगे? तो साइंटिफिकली जो एक्यूरेट और एंटरटेनिंग लैंग्वेज होगी उसके साथ ही इसको नरेट करने की कोशिश करेंगे। जो ऑडियंस होगी उसको देखने को मिलेगा लार्ज स्क्रीन के ऊपर इस सब चीज़ों को, जहां पे इसको प्रोफेशनली स्पोर्टिंग इवेंट की तरह दिखाया जाएगा। देखो, अब जैसे किसी स्पोर्टिंग इवेंट में होता है कि लोग अपने मनपसंद खिलाड़ी को चीयर कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लोग सपोर्ट कर पाएंगे अपने जो स्पेसिफिक स्पर्म सैंपल्स होंगे उनको, और वो उसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है जहां पे ये आप देख सकते हैं, रेडी सेट स्विम, वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पर्म रेस सेट टू टेक प्लेस इन लॉस एंजलिस विथ हाई रेजोल्यूशन कैमरास, माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक्स। देखो, अब ये रेस करवाई कैसे जाएगी? जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर बाहर हम हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं स्पर्म्स को तो वो खराब हो जाएंगे। हमारी बॉडी में भी इवन जो हमारे स्क्रॉटम होते हैं वो लूज होते हैं, हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल चिपके नहीं हुए होते, क्योंकि उनको 3 डिग्री लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अभी साइंटिस्ट जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे, साइंटिफिकली डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको करवाया जाएगा, और जो रेस ट्रैक हैं ये मॉडल किए जाएंगे जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस तरीके से, जहां पे कर्व्स भी होंगे, फ्लूइड फ्लो भी होगा, डायनामिक सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, और केमिकल सिग्नल्स दिए जाएंगे इनको। जैसे स्पर्म को मूव करने के लिए केमिकल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसा ही जैसे नेचुरली ये नेविगेट करते हैं वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश की गई है। जो ट्रैक है इसको बायोकम्पैटिबल मटेरियल का बनाया गया है और इसके लिए माइक्रोफ्लूइड्स का भी यूज किया जाएगा। देखो, अब अगर हम बात करें माइक्रोफ्लूइडिक्स की, तो ये एक फील्ड है साइंस की जिसके अंदर मैनिपुलेट किया जाता है स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड्स को एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो बहुत छोटे लेवल पे इनको किया जाता है ऐसा। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग जो होगी वो की जाएगी, एडवांस माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाएगा, हाई स्पीड कैमरास का यूज किया जाएगा जो सारी चीजों की ट्रैकिंग अच्छे से कर पाएं। अब इसके अंदर जैसे हम क्रिकेट में ही देखते हैं कि स्लो मोशन रिप्लेज है वो भी होगा, लीडर बोर्ड भी होगा, लाइव ट्रैकिंग भी होगी इंडिविजुअल स्पर्म सेल्स की, और स्टैटिकल एनालिसिस भी होगी कि कितनी स्पीड है, कितना एंड्योरेंस है, मोबिलिटी पैटर्न कैसी है, ये सारी चीज़ों के लिए। इस कंपनी, ये जो अनोखी कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो स्टार्टअप है स्पर्म रेसिंग, ये लेड करते हैं एरिक जू जो कि सीईओ है, निक स्मॉल, टेन फैन और कैरेट निकोनी। और ये फाउंडर्स जो है ये ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही इन्होंने नाम के लिए कंपनी बनाई, बल्कि $1 मिलियन की इन्होंने सीड फंडिंग भी रेज करी है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखो, अगर हम बात करें कि स्पर्म रेस होती क्या है, तो स्पर्म रेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन स्पर्म सेल जो कि पीट करेंगे माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक्स के अंदर, जिसको डिजाइन किया जाएगा जो सिमुलेट करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स को। जैसे कि ट्रेडिशनल रेसिंग ट्रैक्स होते हैं जहां पे
ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि रेस की जाए और उसको फिनिश किया जाए, फिनिश लाइन तक पहले से पहले पहुंचा जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी इस रेस के अंदर होने वाला है। हावेवर जो गोल है यहाँ पे ये खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए अवेयरनेस रेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मेल्स हैं उनमें फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और लगभग एक रिपोर्ट है जिसके तहत 50% तक जो मेल्स हैं वो किसी न किसी इस तरीके के फर्टिलिटी इश्यूज को झेलते हैं। बट क्योंकि ऐसा है कि इसको जोड़ दिया जाता है मस्कुलिनिटी के साथ, मर्दानगी के साथ, तो मेल्स खुल के अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इनफर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल की लाइफ में, पुअर डाइट की वजह से होता है, ओबेसिटी, मोटापा जो बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा है यंगस्टर्स के अंदर, और एक्सपोजर है पेस्टिसाइजर्स का, बीपीएस का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जो हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है ये भी एक कॉज है इस इनफर्टिलिटी के लिए। देखिए, अब सोशल स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है तो मैन में ऐसा रेयरली देखा गया है कि वो आपस में डिस्कस करें, खुल के बात करें। हालांकि अगर औरतों में ऐसी कोई समस्या है, महिलाओं में है, तो खुल के ये बात कर सकती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं बेझिझक, बट पुरुषों में ऐसा नहीं देखा। तो इस रेस के जरिए ये होप किया जा सकता है कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा और मेन स्ट्रीम में इस तरीके की चर्चाएं आएंगी। इसी वजह से इसको ओलंपिक ऑफ मेल फर्टिलिटी भी कहा जा रहा है, जहां पे जो स्पर्म्स हैं वो रेस करें। अब हालांकि ये सैटारिकल है, बट फिर भी साइंटिस्ट जो हैं वो इससे कुछ होप्स लगाए हुए हैं कि मॉडर्न फर्टिलिटी जो इश्यूज हैं उसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लाया जा सके। तो इसी वजह से इसको जैसे पॉप कल्चर, साइंस एजुकेशन, स्पेक्टेकल, सोशल कमेंट्री के जरिए कोशिश की जा रही है। अब जैसे पहले ही इसको नाम दे दिया गया ओलंपिक्स ऑफ मेल या फॉर्मूला 1 ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो उससे यही कोशिश है कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, चीज़ों का, लोगों में जो मेल्स में इनफर्टिलिटी है उसके बारे में खुल के बात कर पाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा गोल है इसका, शुरुआती जो गोल है वो यही है कि पब्लिक के अंदर कन्वर्सेशंस जो हैं, बातचीत है, उसको बढ़ाया जा सके, शुरू किया जा सके। और ये खाली एक इवेंट ही नहीं है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये भी होप कर रहे हैं कि इससे एजुकेशनल कैंपेन के फ़ायदे मिलेंगे। गेमिफाइड फर्टिलिटी अवेयरनेस ऐप के ज़रिए, ऐप डेवलप करके लोगों को अवेयर किया जाएगा। और होस्ट जो है वो फ्यूचर में भी ऐसे ग्लोबली रेस को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, टोक्यो, बर्लिन और न्यूयॉर्क में ऐसा वो करेंगे, जिससे कि आगे फिर स्पर्म बैंकिंग और टेस्टिंग को भी रूटीन हेल्थ केयर का पार्ट बनाया जा सके। देखो, तो अंत में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो पहली स्पर्म रेस है वाइल्ड है, हो सकती है, हम कह सकते हैं इसे, ठीक है, बट ये ब्लेंड है साइंस का एंटरटेनमेंट के साथ, और इसमें एक्टिविज्म भी है, ताकि ह्यूमर के साथ साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके, पब्लिक हेल्थ को लेकर के, मैन हेल्थ को लेकर के। क्रिटिसिज्म भी इसका किया जा रहा है, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इसको हम, जिसमें मेन यही है कि कुछ जो बायो एथिसिस्ट हैं वो वार्न कर रहे हैं कि ये ट्रिवलाइजिंग हो सकता है रिप्रोडक्टिव इश्यूज। फेमिनिस्ट ग्रुप जो है उसके अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसी तरीके के जो रिलीजियस कंजर्वेटिव्स हैं उनका भी अलग मॉरल और फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स हो सकते हैं इसको लेकर। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैन हेल्थ को लेकर के कितनी अवेयरनेस है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी राय है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।